कि एक दिन कन्हैया एक खिड़की की ओर देख रहे हैं, खिड़की खोल करके देख रहे हैं, और वो मार्ग वो है जो ब्रज से आता है या ब्रज की ओर जा रहा है, ऐसा रास्ता। उस रास्ते की ओर देख रहे हैं, ताक रहे हैं उसकी ओर। इतने में ही उद्धव जी यहां आए। उद्धव ने आकर के पीछे हाथ रखा। मित्र क्या देख रहे हो और उदास क्यों हो, आंखों में अश्रुधार क्यों बह रही है? कि नहीं नहीं मित्र, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। अपने सखा से कुछ मत छुपाओ, बताओ क्या बात है। और भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर चित्रण इस दृश्य का किया है, एक पद सुनेंगे। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुतासी सुंदर कगरी और कुंजने की छाई। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि। यहाँ मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाई। यहाँ मथुरा कंचन की नगरी मणि मुक्ताहल जाई। जब ही सुरतिया वतिवा सुख की, जब ही सुरतिया वतिवा सुख की, जिय उमगत तन माही। जिय उमगति तन माही। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि। ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाहि। मोहे ब्रज बिसरत नाहि। हे ऊधो, मुझसे ब्रज को बुलाए से भी बुलाया नहीं जा रहा है। बार बार मुझे ब्रज की याद आती है भैया। और उद्धव, तुम तो ठहरे ज्ञानी, बड़े विद्वान हो। जैसे मुझे ब्रज की याद आ रही है, मुझे ब्रज के ग्वाले गोपी गैया याद आ रही हैं, नंद यशोदा याद आ रहे हैं, वैसे ही वो भी मुझे याद करते होंगे। वो भी मेरे विरह में ऐसे ही व्याकुल रहते होंगे। और उद्धव, आप तो ठहरे ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति तो अपने ज्ञान से किसी को भी संदेश दे सकता है ना। जाओ, तुम मेरा संदेश लेकर के वहां चले जाओ। और देखिए, समय का तो अभाव है। उद्धव जी चले गए अब ब्रज में। उद्धव की जो ये ब्रज यात्रा है, इसका संतों ने बहुत दिव्य भाव से इसको गाया और सजाया। उद्धव जी जब ब्रज में पहुंचे, ब्रजवासियों की स्थिति को देखा। जैसे जब गए हैं वहां, तो नगर के बाहर ही पहले तो ग्वालों को देखा। ग्वाले उस मार्ग पर बैठे हुए हैं जो मार्ग मथुरा की ओर से आता है। हर रोज आकर के बैठते हैं, हर रोज प्रतीक्षा करते हैं कि आज हमारा कन्हैया आएगा, आज हमारा सखा आएगा, आज तो जरूर आएगा, आज तो जरूर आएगा।
ये कृष्ण मिलन की लालसा है माताओं बंधु। लेकिन संध्या तक प्रतीक्षा करके जब नहीं आता कोई रथ, मथुरा की ओर से कोई संदेश भी नहीं आता, तो फिर निराश होकर के चले जाते। आज एक रथ आया, सब झूम उठे, सारे के सारे झूम उठे, कन्हैया आई गयो, कन्हैया आई गयो, कन्हैया आई। जैसे ही रथ आकर के समीप रुका और रथ में से एक व्यक्ति उतरा, दूर से देखने में तो कृष्ण जैसा ही लगता था, लेकिन जब समीप आया तो देखा कि ये तो कोई और ही है। उसको प्रणाम किया, पूछा कि महाराज आप कौन हो, कहाँ से आए हो। उद्धव जी ने अपना परिचय दिया, मैं उद्धव हूँ, मथुरा से आया हूँ, कृष्ण का सखा हूँ, कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूँ, कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूँ और मुझे नंद भवन की ओर जाना है। नंद भवन का मार्ग मुझे बता दो। एक संत ने तो यहाँ तक कह दिया, भागवत में तो चलो ये वर्णन नहीं आया, लेकिन एक संत ने इसको ऐसे सजाया। उन ग्वालों ने कहा कि उद्धव जी, जो ये नाली देख रहे हो ना, नाली, इस नाली में ये जल देख रहे हो? बोले हाँ। बस इस नाली के साथ साथ आप चले जाओ। और एक बात और सुनो, इस नाली में जो ये जल बह रहा है ना, ये कोई साधारण जल ना समझना। कृष्ण दर्श की लालसा में, कृष्ण वियोग में व्यथित ब्रजांगनाओं की नेत्रों से जो नित्य अश्रुधार टपकती है, वही अश्रुधार इस नाली के रूप में बह रही है। उद्धव जी की तो आंख खुली की खुली रह गई। अरे कोई किसी को इतना प्रेम करता होगा क्या? दुनिया के लोग 2, 4, 5 दिन में किसी को भूल जाते हैं, कौन किसी को याद रखता है? सारा संसार स्वार्थ का है, मतलब का है। सबसे प्रेम भी, किसी से प्रेम भी तभी तक है जब तक उससे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। स्वार्थ पूरा हो गया तो प्रेम भी बस समाप्त। लेकिन कोई किसी को इतना याद करता होगा, इतनी याद में उसकी रहता होगा कि उसकी आंख से इतना अश्रुधार बहता है। पहुंचे वहां, नंद भवन में पहुंचे, नंद बाबा को प्रणाम किया, नंद को अपना परिचय दिया। नंद बाबा ने स्वागत सत्कार किया, अभिनंदन किया और मैया यशोदा से कहने लगे कि अरे यशोदा सुनो, हमारे लाला का सखा आयो है। मैया यशोदा के भाव को देखा उद्धव जी ने। मैया यशोदा मानो लाला को सुला रही है। जैसे ही नंद बाबा ने कहा कि लाला का सखा आयो है, यशोदा कह रही है कि चुप, बोलो मत, अभी अभी सुलाया है, अभी अभी सोया है, ज्यादा शोर मचाओगे, ज्यादा बोलोगे तो मेरा लाला जग जाएगा। कृष्ण उनके पास तो नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के प्रति भाव ऐसा है कि कृष्ण मुझसे दूर भी नहीं है। जीवन में ऐसा भाव बन जाए मेरी माताओं बंधुओं कि भगवान मुझसे दूर नहीं। मैया यशोदा कृष्ण को अपने से दूर एक पल के लिए भी नहीं पाती। उद्धव जी का तो सारा ज्ञान तिरोहित हो गया। और जब प्रातः काल हुई ना, नगर के भ्रमण के लिए जब निकले, देखा कि एक बगीचा है, उस बगीचे में ब्रजांगनाएं बैठी हैं, गोपियां बैठी हैं और गोपियां कुछ गा रही हैं, गुनगुना रही हैं। उद्धव जी ध्यान से उनकी बात को सुन रहे हैं। यहां जो गोपियों ने गाया है उसको भ्रमर गीत कहा गया है। ये 5 गीत भागवत के 10वें स्कंद में आते हैं। समय तो अपने पास बहुत थोड़ा सा ही है। तो भ्रमर गीत गाया, एक भंवरे को इशारा करती हुई कह रही हूं, हे कपटी, तू कृष्ण का मित्र है ना? हमारा कृष्ण कन्हैया भी काला है, तू भी काला है, और ये काले सारे ही ऐसे होते हैं। जाओ हमारे उस कन्हैया को संदेश दे देना। लेकिन जब वो भंवरा उड़ने लगता है तब कहते कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो वैसे ही कह दिया था, हमारे कन्हैया को कुछ मत कहना। ऐसे ऐसे भाव उनके उस भ्रमर के प्रति हो रहे हैं। इसी को भ्रमर गीत कहता है। भ्रमर गीत के और भी बहुत सारे दिव्य भाव। उद्धव जी उनके सामने आए, उद्धव जी को देख करके खड़ी हो गई, प्रणाम किया
उद्धव ने अपना परिचय दिया। देवियों, मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा से आया हूँ। अच्छा, मथुरा से आए हो, स्वागत है आपका। हमारे कन्हैया को भी जानते हो क्या? बोले मैं उसी का सखा हूँ। अच्छा, सखा हो तो हमारे लिए कोई संदेश भेजा है? स्वयं नहीं आए, संदेश भेजा है क्या? बोले हाँ, संदेश भेजा है। जैसे तुम उसकी प्रतीक्षा में रहती हो, उसको याद करते हो, ऐसे वो भी तुम्हें याद करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें कुछ उपदेश देना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। सब शांत होकर के बैठ गई, क्योंकि मर्यादित है। सब शांत होकर के बैठ गई। उद्धव जी ज्ञान के भंडार है, वेद वेदांत का ज्ञान उनके पास है, तत्व ज्ञान उनके पास है, सब कुछ जानते हैं, भगवान के निर्गुण निराकार के रूप को जानते हैं, उसकी बढ़िया से व्याख्या कर सकते हैं। तो उसकी व्याख्या करने लगे। मेरी माताओं बंधुओं, उद्धव जी, ये देखो, तुम जिस कृष्ण के प्रति इतना प्रेम रखती हो ना, आखिर है तो वो व्यक्ति ही, इंसान ही, वो इंसान है। इंसान के प्रति इतना प्रेम क्यों रखती हो? मैं तुम्हें बताता हूं ईश्वर की उपासना कैसे करनी चाहिए। ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। ऐसी ऐसी बातें बताने लगे, यानी कि जो बातें वेदांत की है ना, ऐसा प्रवचन देने लगे। वो प्रवचन ध्यान से वो गोपियां सुन रही हैं, और वो ध्यान से सुन करके फिर कहने लगी, उद्धव जी, आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात है, ऐसा लगता है कि आपका ज्ञान अधूरा है। ज्ञान तिहारो आधो अधूरो, ज्ञान तिहारो आधो अधूरो, मानो या मत मानो, प्रेम में का आनंद रे उधो, प्रेम करो तो जानो, प्रेम करो तो जानो। उद्धव, आपका ज्ञान आधा अधूरा है। अच्छा ये बताओ, आपने कहा कि वो निर्गुण है, निराकार है, तो फिर उसके अधरों पर वो मुरली कैसे बजती है? आपने कहा कि वो निर्गुण निराकार है, लेकिन हमने तो कन्हैया को देखा है, उसने यहाँ गिरिराज को भी उठाया था, तो निर्गुण निराकार नहीं, हमने तो सगुण साकार के रूप में कृष्ण को देखा है। श्री राधे। जिस निर्गुण निराकार की चर्चा तुम कर रहे हो, हमारा मन उस निर्गुण निराकार में नहीं रमता। क्यों? एक मन है और वही हमारे गोविंद के पास है। ऊधो मन ना भयो 10-20, ऊधो मन ना भयो 10-20, ऊधो मन ना भयो 10-20, एक उठो सो गयो श्याम संग, एक उधो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश, उठो मन ना भयो 10-20, ऊधो मन ना भयो 10-20। श्री राधे। हमारे मन 10-20 नहीं है, एक मन है, और वही मन हमारा श्याम सुंदर के चरणों में है। अब दूसरा मन कहां से लाएं जिससे भगवान की आराधना करें? ऊधो सूधो है गयो। ब्रजवासियों ने बड़ा सुंदर इस प्रसंग को सजाया है। ऊधो सूधो है गयो, सुन गोपियन के बोल, ज्ञान बजावे दुदुम्भी और प्रेम बजावे ढोल, और प्रेम बजावे ढोल। श्यामवती श्याम गति, श्याम ही हमारी मति, आठों याम ऊधो हमें, श्याम ही सो काम है। ऐसी गति जब गोपियों की उद्धव जी ने देखी तो अपने आप को धन्य समझा। मैं बड़ भागी हूं, मैं ज्ञानी तो जरूर था, लेकिन प्रेमा भक्ति का दर्शन यहाँ ब्रज में आकर के मैंने किया, और गोपियों के चरणों की रज उठाई, धूल उठाई,
अपने मस्तक पर धारण कर ली, गोपियों को प्रणाम किया। गोपियों तुम धन्य हो। योगी जन भगवान का ध्यान करते हैं, फिर भी भगवान ध्यान में आते नहीं, और तुम्हारे मन से, तुम्हारे चित्त से वो कृष्ण कन्हैया जाते नहीं। तुम्हारे से बड़ा श्री राधे। कौन होगा? प्रेम वालों ने कब भक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सरद के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। कि जिनकी नजरों में जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में रह श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। अरे वो तो रहते हैं जग से नियारे। अरे जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। अरे यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। अरे आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, अरे बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उद्धव जी गोपियों का ये भाव देख करके और उनके नेत्र खुल गए। ज्ञान के कारण टेढ़ी टेढ़ी चाल चलते थे, आज सीधी चाल हो गई। मथुरा में आए, भगवान कृष्ण को आकर के जब ये समाचार सुनाया तो भगवान कृष्ण के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है कि उद्धव मैं तो पहले ही जानता था, मैंने भेजा इसीलिए था कि तुम जाकर के ब्रज में भक्ति का दर्शन करके आओ। ना मैं उनसे दूर हूं ना वो मेरे से दूर है। तस्याहम न प्रणश्यामी स च मे न प्रणश्यति।
वो भक्त मुझसे दूर नहीं, मैं उन भक्तों से दूर नहीं जो मुझे अनन्य भाव से पुकारा करते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे।